Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a disk of mass m is equal to 50 gram slides with the zero initial velocity down an inclined plane set at an angle alpha equal to 30 degree to the horizontal. Having traversed the distance L is equal to 50 centimeter along the horizontal plane, the disk stops. Find the work performed by the friction forces over the whole distance, assuming the friction coefficient K equal to 0.15 for both inclined and horizontal planes. तो बच्चों, जैसा कि हम लोग सवाल में देख पा रहे हैं ना, एक डिस्क है जिसका मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है. वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही थी स्लाइड करना, है ना, किस पर, एक इंक्लाइन प्लेन पर डाउन द इंक्लाइन जा रही है. वो अल्फा हमारे को दे रखा है 30 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो वो दे रखा है कि वो ट्रैवल करी स्मॉल एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर उसने फर्दर ट्रैवल किया, है ना. और उसके बाद वो यहाँ पर आकर के क्या हो गई, रुक गई. मतलब ये शुरुआत में भी रुकी हुई थी और एंड में भी रुक गई. ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज देयर वाज फ्रिक्शन, है ना. फ्रिक्शन की वजह से ये दोबारा जाकर के रुक गई. और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हमारे को के दे रखा है ना 0.15 के बराबर फॉर बोथ इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स. और हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है बच्चों वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस. ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. ठीक है, हमारे को ये जो हमारे को हाइपोटेनस है ना, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन वो नहीं दे रखी है. तो लेट अस अज्यूम कि इसकी लेंथ L नॉट है. ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय mg, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय F1, है ना. मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो जब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जा रही थी तब जब फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन आया उसको मैं WF1 कह रहा हूँ. फिर जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वहां पर भी फ्रिक्शन एक्ट करा तो उसके द्वारा वर्क डन को मैं WF2 कह दूंगा ना. तो WF2 इज इक्वल टू क्या कह दूंगा, मैं 0 कह दूंगा, क्योंकि इनिशियली भी रेस्ट पे था पार्टिकल और फाइनली भी रेस्ट पे आ गया पार्टिकल. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि 0 आ रहा है. इसके ऊपर और भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन नॉर्मल का कोई भी वर्क डन नहीं आएगा ना, क्योंकि कभी भी आप देखिए तो नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लग रहा है ना. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग द इंक्लाइन हो रहा है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा हमेशा. ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय mg, है ना. वर्क डन बाय mg अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg फोर्स ऑब्वियस है, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है. ठीक है, और जब ये, है ना, जब ये डाउन द इंक्लाइन आ रही थी तो उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि यस mg वाज डूइंग सम वर्क. और वो कितना वर्क डन कर रहा होगा, तो अगर मैंने इस हाइपोटेनस को L नॉट कहा है तो ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L नॉट साइन ऑफ अल्फा के बराबर. तो वर्क डन बाय mg हम लोग कितना लिख सकते हैं, m इंटू जी इंटू L नॉट साइन ऑफ अल्फा के बराबर. ठीक है, अब अगर वर्क डन बाय F1 लिखना है ना, डाउन द इंक्लाइन जब ये आ रहा है तो फ्रिक्शन कितना वर्क डन करेगा, तो हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख सकते हैं. एक तो आप ये देखिए कि फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, है ना. तो फ्रिक्शन जो है उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी ना, मतलब अप द इंक्लाइन होगी, और इसका डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स आप देखिए कि वो कांस्टेंट है और वो कितना है, K इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg कॉस ऑफ अल्फा, है ना. क्योंकि हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि नॉर्मल, है ना, नॉर्मल इस तरीके से लग रहा है और उसको कौन बैलेंस कर रहा है, mg का कॉस अल्फा बैलेंस कर रहा है. तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नॉर्मल की वैल्यू mg कॉस अल्फा हो गई. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे वर्क डन बाय F1 बराबर पहले तो फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ L नॉट, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ -1 लिख देते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगेन, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोर्शन के लिए. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा, वो लगेगा K mg के बराबर, क्योंकि इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि mg नीचे है
और नॉर्मल ऊपर है, तो नॉर्मल बराबर mg हो गया इस बार, ठीक है। तो k mg, ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, l हुआ, और अगेन कॉस ऑफ 180 डिग्री मतलब -1 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर mg तो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एल नॉट की वैल्यू कुछ आ जाएगी ना, क्या लिख देंगे हम लोग, एल नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस, अगला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस के एल नॉट कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये माइनस के एल है तो इधर चला जाएगा तो ये प्लस के एल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एल नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जा रही है, के एल डिवाइडेड बाय अगला टर्म कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस अगला टर्म हो जाएगा के कॉस अल्फा के बराबर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों ये निकाल लेने के बाद अब हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगेन अगर हम लोग वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखें तो अब हम लोग सिंपली वर्क डन बाय ऑल को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, ओवरऑल फ्रिक्शन F1 F2 सबको मिला करके मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख रहा हूँ, ये 0 के बराबर आ जा रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg के बराबर, ठीक है। और ये निकालना बहुत आसान है, कैसे, आइए देखते हैं। वर्क डन बाय mg हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा mg, फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, तो वो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ एल नॉट साइन अल्फा का। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे एल नॉट साइन ऑफ अल्फा के बराबर, ठीक है। और एल नॉट की वैल्यू क्या है, के एल अपॉन साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। तो यहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो कितना आ जाएगा, माइनस mg, ठीक है, और एल नॉट की वैल्यू भर देते हैं के एल, है ना, के एल साइन ऑफ अल्फा, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा से, साइन ऑफ अल्फा माइनस के कॉस अल्फा से। क्लियर है बात। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी साइन अल्फा से और डिनोमिनेटर को भी साइन अल्फा से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा और छोटा बन जाएगा ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारे पास फाइनली कितना आ गया, वो देखिए आ जाएगा माइनस m इंटू जी इंटू के इंटू एल, है ना, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस के मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ अल्फा। क्लियर है बात। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।